हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 है ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो का। हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो हमारी कार्ल लिन्नेस ने दी थी। उसके बाद हमने अपना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जो हमारा अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। फिर 4th किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारी R.H. वाइटेकर ने दी थी। देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारी कार्ल लुईस ने दी थी। ये सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने के बाद हमने एंड में ये बोला कि हम अपने जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर उसने ये बोला था कि जो बैक्टीरिया हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम जो है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज़ हैं हम उनको एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक आर्की ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था और एक उन्होंने बैक्टीरिया ग्रुप बना दिया था। तो इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सिंपलर करने के लिए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रखने के लिए ही R.H. वाइटेकर ने क्या कहा कि बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक उन्होंने मोनेरा के अंदर लगा था, तो उन्होंने मोनेरा ग्रुप को आगे फर्दर सब डिवाइड कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ही उन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरियाज़ के अंदर उन्होंने वो वाले बैक्टीरियाज रख दिए विच कैन लिव एंड सर्वाइव इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड यू बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरियाज़ को प्लेस कर दिया। अब आर्की बैक्टीरियाज़ के अंदर हमारे कौन से बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं? इसके अंदर हमारे आ जाते हैं मैथोजेंस। मैथोजेंस कौन से होते हैं? मैथोजेंस आर दोज विच प्रोड्यूस और मीथेन प्रोड्यूसिंग गैसेस एंड दे कैन सर्वाइव एट दैट प्लेसेस। फिर है हमारा हैलोफिल्स, दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज, वो बहुत ही हाईली एल्कलाइन और सॉल्टी मीडियम्स के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद है हमारा थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव और विच कैन लिव इन द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द एसिडिक प्लेसेस। उसके बाद हमारा यू बैक्टीरिया आ जाता है। यू बैक्टीरिया के अंदर हमारे माइकोप्लाज्म आ जाते हैं। माइकोप्लाज्म को हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं? द रीज़न इज डैट दे डू नॉट मेंटेन देयर प्रॉपर और द फिक्स शेप। इसीलिए यही रीज़न है कि इसे जो है हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। और प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इनको प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया था, बाद में ये मोनेरा ग्रुप के अंदर आए हैं। बट जब हमारी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर आ गए थे, इसीलिए इन्हें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसके अंदर हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और एक्टिनोमाइसिट्स आ जाते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स आर द फंगल बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज आ जाते हैं, दीज आर द एल्गल बैक्टीरियाज। अब हमारे मोनेरा ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? लेट्स रीड दिस। मोनेराज इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी मोनेरा के अंदर ये हमारा फर्स्ट किंगडम है और इसके अंदर सारी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रखा गया है, यानी सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब अर्थ के अंदर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होनी शुरू हुई थी उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें हम प्रोगनोट कहते हैं, वो सारे हमने मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड करे हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, मोस्टली सिंगल सेल्ड विद अ फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स। दैट मीन्स वो सॉलिटरी भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, एंड दे मोस्ट ऑफ देम दे फॉर्म द कॉलोनियल फॉर्म्स। इनकी जो सेल वॉल होती है आर मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। बट जो हमारे आर्की बैक्टीरियाज आते हैं और जो माइकोप्लाज्म आते हैं उनकी नहीं बनी हुई होती। सिर्फ हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं और हमारे ये आपके एक्टिनोमाइसिट्स हैं, तो इनकी जो वॉल होती है यानी आपके बैक्टीरियाज़ की, एक्टिनोमाइसिट्स की और साइनोबैक्टीरियाज़ की जो सेल वॉल होती है वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है।
ये मैंने कुछ शेप के साथ आपको बताया हुआ है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे स्पाइरल शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ डॉटेड होते हैं। इसलिए दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज बिकॉज ठीक है, बैक्टीरियाज बहुत अलग अलग शेप पे बनते हैं। लेट्स मोनेराज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। मोनेराज हर फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं, जैसे एट द बॉटम ऑफ द ओशियंस, और ओशियंस के बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे आपके संक्ड शिप्स वगैरह सब नीचे की तरफ चले जाते हैं, उस जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उस जगह पे भी ये बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। बिलो द आइसबर्ग होते हैं बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें, उनके नीचे भी ये मोनेराज मिल जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी एक ऐसे झरने, गर्म पानी के झरने जहाँ पे उबलता हुआ खौलता हुआ पानी होता है, वहाँ पे भी बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा पैरासाइटिक भी जो है कुछ मोनेराज किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर मिल जाते हैं। डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स किसी भी तरीके का हो सकता है, आपका हॉट डेजर्ट भी हो सकता है और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। एंड ऑन पर्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन द एयर्स के अंदर जो पर्टिकुलेटेड मैटर्स होते हैं उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया मतलब मोनेराज जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके मोनेराज मिल जाते हैं, और ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जैसे आपके बॉटम ऑफ द ओशंस हो गए, आइसबर्ग्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये तो वो जगह हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। बट इसके अंदर मोनेराज के वो टाइप ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्की बैक्टीरियाज से, यानी हमारे वो बैक्टीरियाज जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, दैट आर आर्की बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड द एंशियंट लिविंग फॉसिल्स। एंशियंट लिविंग फॉसिल्स यानी क्योंकि ये आज भी पाए जाते हैं और ये सबसे पुराने हैं जो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और इन्हें फॉसिल्स क्यों, क्योंकि इन्हें हम आगे आने वाले जो बैक्टीरिया जो इनसे इवॉल्व हुए हैं ये, ठीक है, हम उसके तौर पे भी इनकी स्टडीज़ करते हैं। आर्की बैक्टीरियाज इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनिज्म का सबसे पुराना ग्रुप है, और ये बैक्टीरियाज जो होते हैं सबसे हार्श एरियाज़ के अंदर मिलते हैं, फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशंस। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पॉलीग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता, ये बात हमने अभी ऊपर भी करी थी, ठीक है। अब ये बोलो कि जब इनकी सेल वॉल के अंदर पॉलीग्लाइकन नहीं होता तो फिर क्या प्रेजेंट होता है, ये भी अभी आपको बता देते हैं। दे टॉलरेट अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे टॉलरेट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रांच्ड लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर लिपिड चेन की ब्रांच होती है, जो नॉर्मल होती है उसके अंदर लीनियर बाइलेयर प्रेजेंट होती है आपकी लिपिड की, बट इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड चेन जो है वो ब्रांच्ड वे में प्रेजेंट होती है। तो यही वजह होती है कि वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव कर पाते हैं। इंस्टेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि अभी हमने बात करी कि उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पे सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल कंटेन द प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, ये होता है। और जो मेथेनोजेंस होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सूडो म्यूरिन, उनके पास सूडो म्यूरिन होता है। सूडो म्यूरिन यानी म्यूरिन जैसा झूठा। म्यूरिन क्या होता है, एक केमिकल होता है जो आपके शुगर और अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये म्यूरिन इज़ अ केमिकल विच इज़ मेड अप ऑफ अ sugar and amino acid, and it is formed or it is made up when many molecules of the peptidoglycans joins together and they form an orderly crystals lattice structure that is called the murin. But methogens के अंदर म्यूरिन जैसा ही कुछ प्रेजेंट होता है जिसको हमने बोला सूडो म्यूरिन, ठीक है। इनका जो आरएनए होता है वो 16S आरएनए होता है जो बाकी ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग होता है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरियाज के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। पहली सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों के अंदर हिस्टोन प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी, दोनों डीएनए रेप्लिकेशन भी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं। और जो ऑप्रोन प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक ऑप्रोन प्रेजेंट होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी
एक ऑपरॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड और प्रोटीन की ऑपरेट करता है, बहुत सारे जीन्स को ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ एक जीन को ऑपरेट करता है। ऐसे ऑपरॉन को हम मोनोसिस्ट्रॉनिक ऑपरॉन कहते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं, 2 टाइप के उसमें हमने फर्दर क्लासीफाई करा आर्कीबैक्टीरिया को, नॉन सल्फर मीडियम एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग हार्श कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हमने बताया मैथोजेंस जो होते हैं ये आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, और एग्जाम्पल इसके अंदर आपका मैथेनोबैक्टीरियम एंड मैथेनोकोकस। सेकेंड आपके नॉन सल्फर मीडियम का है हेलोफिल्स आपके फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक्स में अंदर ठीक है एंड विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। बट ऑब्लिगेट एनारोब होने का मतलब है कि ये तो सिर्फ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रहेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो हेलोफिल्स के अंदर आपके हेलोबैक्टीरियम आ जाते हैं और हेलोकोकस आ जाता है। हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर आपके सिर्फ थर्मो एसिडोफिल्स आता है और ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स है। दैट मीन्स they can survive in the absence and the presence of oxygen in both conditions, and the example are thermoplasm and thermoproteus। ठीक है, और थर्मो एसिडोफिल्स कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ वेरी एसिडिक मीडियम। आगे बढ़ते हैं हम यू बैक्टीरिया। अभी हमने जो पढ़ा वो सारा आर्की बैक्टीरिया था, अब हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। आपके मोनेरा किंगडम का सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड डिवीजन जो था यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमारे माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, एकाइनोमाइसिट्स और हमारे बाकी बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जैसे हमारे साइनोबैक्टीरियाज। अब ये कैसे होते हैं? दे आर ओमनी प्रेजेंट, यूनिसेलुलर विद वेरिएबल शेप एंड मोस्टली पैथोजेनिक। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट डेट मीन्स मोस्टली हर जगह प्रेजेंट होते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक तो ये हैं ही, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, दे हैव अ वेरिएबल शेप्स एंड मोस्टली पैथोजेनिक, मतलब ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, यानी मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से वो इसी टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं सारे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरियाज कितने टाइप के होते हैं? हमने इनके टाइप्स जो है वो डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर। पहला है इनका ऑन देयर शेप्स, तो शेप्स के बेसिस पे जो है इनको कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, शेप के बेस पे हैं हमारे कोकस यानी आपके स्फेरिकल शेप, अगर गोल गोल बैक्टीरिया हैं आपके स्फेरिकल शेप। एग्जाम्पल है इसका डिप्लोकोकस निमोनियाई जो निमोनिया कॉज कर रहा है आपका। बैसिलस ये इलोंगेटेड रॉड शेप्ड होते हैं, ये देखो आपको फिगर में बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसका एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। थर्ड आपकी शेप के अकॉर्डिंग है विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड होते हैं ऐसे, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से टेल होती है तो ये कॉमा लाइक अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल है इसका विब्रियो कोलराई ये रहे, ठीक है, जो कोलरा फॉर्म कॉज करता है। स्पाइरिलियम बैक्टीरिया जो है वो कॉइल्ड और स्पाइरल शेप्ड होते हैं इस तरीके से। इसका एग्जांपल है इसका आपका स्पाइरिलियम, ये आपका फर्स्ट कोकस हो गया, सेकंड बैसिलस हो गया, थर्ड आपका विब्रियो, फोर्थ था आपका स्पाइरिलियम, फिफ्थ था आपका स्टॉक्ड और सिक्स्थ है आपका बडिंग। स्टॉक्ड मतलब सेल हैज़ अ स्टॉक्ड, इनके पास क्या होती है, इनके पास स्टॉक्ड होती है इस तरीके से कि आपका जो है ये बैक्टीरिया है और इसके यहाँ से कुछ आपका एक्सटेंशन निकली हुई है ऐसे, तो ये स्टॉक होती है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को नाम हमने क्या रख दिया, स्टॉक्ड बैक्टीरिया। और ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपका क्यूलोबैक्टर। बडिंग, दे हैव अ स्वेलिंग लाइक बर्ड, इसके ऊपर स्वेलिंग होती है बर्ड की तरह, यानी ये आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, इसकी जो आम निकल रही है इसके ऊपर ऐसे एक बर्ड आ जाएगी,
यहाँ पे भी जो आम निकल रही है ऐसे करके ऊपर एक बर्ड आ जाएगी, तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, बडिंग। दे हैव अ स्वेलिंग लाइक बर्ड। एग्जाम्पल है इसका रोडोमाइक्रोबियम। ये तो अभी हमने जितने पढ़े इसके अंदर आपके 6 और 7 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कि आपके कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ स्टॉक्ड होते हैं, कुछ बर्डिंग टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या नहीं होता। अब इस बेसिस पे जो है हमारा फर्स्ट टाइप है आपका एट्रिकस। एट्रिकस यानी जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, जैसे ये। दूसरा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस यानी सिर्फ एक, मोनो मीन्स क्या होता है, 1, तो 1 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इस तरीके से। फिर आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस यानी ये जो बैक्टीरियल सेल है इसके दोनों तरफ आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है, 1 एट ईच साइड, तो टोटल 2 फ्लैजिला हो गए। बट 2 फ्लैजिला कैसे होंगे, 2 अपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे, 1 एट ईच साइड, उसे कहते हैं हम एम्फीट्राइकस। ये आपके कितने टाइप के बता दिया मैंने, 1, 2 और 3। ठीक है, नंबर 4 फिर है आपका लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो एक ही एंड पे प्रेजेंट हैं, बट एक गुच्छे की तरह, टफ्ट की तरह, तो 1 टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट 1 एंड। तो इस तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। फिर हमारा 5th वन है सिफेलोट्राइकस। सिफेलो यानी टफ्ट तो प्रेजेंट होती है बट अब एक एंड पे नहीं प्रेजेंट होती, दोनों एंड पे प्रेजेंट है, तो 2 टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट ईच एंड, तो हमारा कहलाएगा सिफेलोट्राइकस। 6th है हमारा पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो एंड्स पे नहीं होता, वो पूरी मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, पूरा पेरीमीटर जो होता है वो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे, तो ये फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेरीमीटर ऑफ द सेल, वो होता है आपका पेरिट्राइकस। तो ये 6 टाइप के बैक्टीरियाज थे विच आर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टन डे ग्राहम, उन्होंने टेस्ट दिया, ग्राहम स्टेनिंग प्रोसेस करा टू डेवलप अ टेक्निक टू स्टेन बैक्टीरियल सेल, क्योंकि जब हम बैक्टीरियल स्टडी करते थे तो सेल के अंदर जो है बैक्टीरिया डिटेक्ट ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो भी ट्रांसपेरेंट हो, वो भी ट्रांसपेरेंट, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो स्टेन ऐसा हो जिससे हम जब सेल को कलर करें तो बैक्टीरिया उस स्टेन को गेन कर ले, ताकि हम बैक्टीरियाज को ईजीली देख पाएँ। तो उन्होंने जो है एक टेक्निक डेवलप करी जिसका नाम उन्होंने ग्राहम स्टेनिंग टेक्निक दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को एक सॉल्यूशन में डाला, क्रिस्टलाइन वॉलेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, और उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने क्या कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, ये वॉलेट कैसा था, आपका प्राइमरी कलर था। फिर ये जो ब्लू बैक्टीरियाज थे, इन्होंने इन ब्लू बैक्टीरियाज को लिया और उनको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर क्यों डाला, ताकि ये जो ब्लू कलर है बैक्टीरियाज के अंदर, जो ये ब्लू कलर ले रहे हैं उनके अंदर ये कलर फिक्स हो जाए। और उसके बाद उन्होंने अल्कोहल से उसको धो दिया, पहले आयोडीन से ट्रीट करा है, उसके बाद उसको अल्कोहल से वॉश कर दिया, जिससे कि जिन बैक्टीरियाज ने ये आयोडीन स्टेन नहीं लिया है, मतलब ये ब्लू बैक्टीरिया जिन्होंने ये कलर नहीं लिया है, वो वॉश ऑफ हो जाएंगे। तो इससे उनको 2 तरीके का मिल गया। कुछ बैक्टीरिया जिन्होंने ये कलर ले लिया, जिनके अंदर फिक्स हो गया, उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बोला, क्योंकि उनके स्टेन के लिए उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करा। और वो बैक्टीरियाज जिन्होंने वो स्टेन नहीं लिया और वो वॉश ऑफ हो गया उनके ऊपर से, उन बैक्टीरियाज को उन्होंने कैटेगरी के अंदर डाला ग्राम नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया टूवर्ड्स द ग्राम स्टेन। ठीक है, तो काउंटर स्टेनिंग विद द, हमने जो है फिर उसको काउंटर स्टेनिंग करा, यानी जो हमारा ये प्रोसेस हो चुका था जिसके अंदर उन्होंने ब्लू कलर ले लिया था बैक्टीरियाज को, उनको हमने दोबारा से स्टेन करा, काउंटर स्टेन करा विद द सैफ्रोनिन। ठीक है, किस लिए, ताकि क्योंकि जो जिन्होंने ब्लू कलर ले लिया वो तो ग्राम पॉजिटिव शो हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो तो ट्रांसपेरेंट हो गए, वो तो हमें फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने काउंटर स्टेन करा विद द सैफ्रोनिन
और आपको पता है कि सैफ्रनिन जो होता है वो आपका रेड पिंकिश कलर का स्टेन होता है। जब उसको हमने स्टेन करा टू मेक द ग्राम पॉजिटिव विजिबल, ताकि जो ग्राम नेगेटिव जो है वो विजिबल हो जाए, ठीक है। तो जब हमने देखा तो पर्पल ब्लूइश कलर लिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो स्लाइड में जो डार्क पर्पल जैसे कलर दिखाई दे रहा है ब्लूइश कलर, तो वो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज विजिबल हो रहे हैं। जो लाइट पिंकिश कलर के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं जिन्होंने सैफरनिन स्टेन लिया है, वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। तो ये हमारे जो है मोनेरा किंगडम के इंट्रोडक्शन था सारा। हम 1 बाय 1 सारे किंगडम्स पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो फर्स्ट पढ़ा, ये पढ़ा हमने आपका मोनेरा किंगडम।